आदमी पहले नीतीश कुमार को भी देता था, लेकिन अब तो नहीं देगा, इसलिए ना कि वक्फ बोर्ड पर ही कुछ नहीं बोला, पलटी मार दिया ये। हाँ, पलटी मार दिया, इसलिए इसको हम लोग लायक नहीं करेंगे। कैसे चला रहे हैं नीतीश कुमार जी बिहार को? चला रहे ठीक ही, लेकिन दो काम गलत किया। कौन सा काम? एक तो वक्फ बोर्ड में हिमायत नहीं किया, मुसलमानों का वादा करके नहीं किया। देखिए सर, सरकार कौन सही चला रहा है कौन गलत चला रहा है ये अभी कहने वाले हम नहीं होते, ये हम वोट के समय में आपको दिखा देंगे। यूपी को तो संभालना चाहिए। यूपी में तो इतना दंगा हो रहा है, कहाँ कुछ बोल रहा था यूपी में? कुछ नहीं। हाँ, जरा से कुछ हो रहा है उसका घर को धाड़ रहा है। कुछ बोल रहा तो नहीं कुछ हो रहा। हम मुसलमान बोल रहा तो जाके उसका बोर्ड चला दो। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं कि नहीं? नीतीश कुमार काम कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री हमें बिहार का जो है वही अच्छा है। नीतीश कुमार। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। अभी हम बिहार के नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के बवनौर गांव में मौजूद हैं। लोगों से राय लेंगे और पूछेंगे, क्योंकि चुनाव का जो तारीख है और चुनाव का समय है बिहार विधानसभा का काफ़ी करीब आ चुका है। तो अब रिपोर्ट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी हो गया है कि सरकार ने बीते 5 सालों में क्या काम किया बिहार के लिए। हालांकि नीतीश बाबू लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के, लेकिन क्या विकास हुआ है बिहार में? शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जल की व्यवस्था को लेकर, सड़क की व्यवस्था को लेकर, बिजली की व्यवस्था को लेकर और सारी व्यवस्थाओं को लेकर। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा बिहार में कहा जाता है कि नीतीश बाबू ने शराबबंदी करके बिहार के युवाओं को दारू माफिया बना दिया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और लेंगे लोगों की राय। चूँकि चुनाव करीब है तो राय लेना बहुत आवश्यक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतसाम। कैसे चल रही है बिहार में सरकार नीतीश कुमार की? अभी नीतीश कुमार का सरकार तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन हम लोग का इधर सिराजनगर से बवनौर तक रोड पास हुआ, लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा, रोड मतलब पास हो गया है, काम नहीं है? नहीं, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। नहीं। और क्या क्या काम आपके गांव में होना चाहिए? नल जल की योजना ठीक ठाक चल रही है? हाँ, नल जल ठीक ही चल रहा है। हाँ। और इस बार चुनाव होने वाला है नवंबर महीने में, नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा। क्या माहौल है इस बार? क्या मुद्दे होंगे चुनाव का? मुद्दे तो ठीक ही है। वो आदमी पहले नीतीश कुमार को भी देता था, लेकिन अब तो नहीं देगा, इसलिए ना कि वक्फ बोर्ड पर ही कुछ नहीं बोला, पलटी मार दिया ये। हाँ, पलटी मार दिया, इसलिए इसको हम लोग लायक नहीं करेंगे। ये मुद्दा जो है ये पार्लियामेंट में नहीं उठाया। नहीं। वक्फ बोर्ड, सबसे पहले चूँकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो ज़रूर सवाल मेरा होगा कि वक्फ बोर्ड सही मायने में है क्या? वक्फ बोर्ड ये है कि जो मुस्लिम अपने अल्लाह के नाम पर ज़मीन वफ़ करता है कि मेरा ज़मीन जो है ये हम वफ़ किए, तो उसका फ़ायदा मुस्लिमों को मस्जिद है, मदरसा है, मज़ार है, दरगाह है, इस में होता है। तो इसमें तो इसको गैर मुस्लिम का इसमें कोई दखल ही नहीं है। कोई दखल ही नहीं। तो ये क्या वक्फ बोर्ड उन ज़मीनों का सही इस्तेमाल कर रहा है मदरसे बनाने के लिए, कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए? हाँ, सही इस्तेमाल हो रहा है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसका सुधार होना चाहिए ना, कि उसका उल्टा और उसमें हिंदू समाज को भी घुसा दिया जा रहा है। तो ये तो हम लोगों का उसको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है। संशोधन जो हुआ है, क्या क्या है संशोधन के अंदर? अगर आपने पढ़ा हो तो क्या कहा गया है संशोधन? उसमें तो सब कुछ है उल्टा। मैंने डीएम को आदेश होगा, वो रिपोर्ट करके के फिर बोलेगा ये आपका नहीं है, ये किसी दूसरे को मैंने दे देगा। इसलिए कि बहुत पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़मीन है, तो उस पर दूसरे कौम को भी काबिज है, कुछ ये है, तो उस तरह का तो फिर उसी को अलॉट कर दिया जाएगा ना, ये ज़मीन आपका है। और कोई समस्या अभी फिलहाल इलाके में? समस्या सब हम लोगों की तरफ ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक? जी जी। हाँ, बिजली बिल भी आती है, ठीक है। हाँ। बिजली बिल वगैरह सब? हाँ, सब सही। मीटर इंस्टॉल हुए हैं? सब यहाँ सब जितना कंज्यूमर है सब मीटर से अपना लाइन चलाते हैं, कोई चोरी चमारी भी नहीं है। कोई चोरी कुछ नहीं कुछ। आप देख लीजिए, सब मीटर उटर लगा हुआ है। अच्छा, एक सवाल मेरा होगा, चूंकि वक्फ बोर्ड का आपने मामला उठाया, तो सवाल मेरा ये होगा कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं शांतिपूर्ण होने चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। हाँ। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के प्रदर्शन चल रहे हैं, वो सब तो पार्टी लेवल में भड़काया जा रहा। कौन भड़का रहा है? भड़का रहा बीजेपी को भड़का रहा। हाँ हाँ, वहाँ इसलिए सरकार तो टीएमसी की है। हाँ, तो बदनाम करके वहाँ ये जो है गवर्नर राज करके इलेक्शन में धांधली करके उसको हटाएगा ममता को। और हर जगह कहाँ नहीं हो रहा ये सब। लेकिन प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण होना चाहिए ना, तोड़ फोड़? शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन ये दूसरे लोगों को ये किया है, घरों में घुसकर मार दिया गया। नहीं, तो गलत है, ये सब गलत है। हाँ, गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो लोग माने निर्दोष नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए, जो दोषी उसको पकड़ना चाहिए। हाँ। एक सवाल और उठता है, बुलडोजर एक्शन अभी ज़्यादा प्रचलन में आया है। क्या राय है बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग? क्या राय रखते हैं? इधर तो इस तरह का नहीं है, यूपी में सब चल रहा है बुलडोजर।
इधर इस तरह नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं है। नहीं। अगर अवैध संपत्तियों पर अगर इधर कोई सरकार एक्शन लेती है बुलडोजर का तो कोई आपत्ति? नहीं ऐसा है भी नहीं और नहीं लिया भी नहीं जा रहा। हाँ नहीं ऐसा नहीं कहीं। लेकिन अगर अवैध कहीं पर होगा हाँ तो वो तो सिर्फ सरकार जाने वो जाने। हाँ उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। हाँ। इधर और भी बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद महमूद मोहम्मद महमूद साहब, कैसे चला रहे हैं नीतीश कुमार जी बिहार को? चला रहे ठीक ही, लेकिन दो काम गलत किया वो। कौन सा काम? एक तो वक्फ बोर्ड में हिमायत नहीं किया, मुसलमानों का वादा करके नहीं किया, और दूसरे हम लोग का रोड का अवस्था देख ही लिए। और जो हम लोग का वक्फ का संतरी जो 300 साल 500 साल 700 पुराना है उसका कागज़ कहाँ से मिलेगा? अच्छा जहाँ हिंदू का जो ये है दुर्गा कोई भी, उसमें मुसलमान को क्यों नहीं रखा? जब मुसलमान के संपत्ति में हम हिंदू का रखना चाहते हैं। लेकिन चाचा हिंदू समुदाय भी ये सवाल पूछते हैं कि राम मंदिर के लिए हमने कागज़ पेश किया तो आप क्यों नहीं पेश करेंगे? राम मंदिर के लिए तो राम मंदिर का तो मामले नहीं था। राम मंदिर में तो जो जिसने कोर्ट हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसको तो मुसलमान लोगों ने मान लिया, वो तो प्रदर्शन नहीं किया नहीं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट पर मैंने गलत सलत को बोल रहा है कि यही दंगा भड़काता है। उसके ऊपर एमपी जो बोल रहा है तो उसके ऊपर कहाँ कोई एक्शन हो रहा है। और अगर यही मुस्लिम बोलता है तो उसका घर को ढा ढू दिया जाता है। ऐसे जी 15 मिनट बोलते हैं। हाँ तो वो 15 मिनट बोलते वो भी गलत बोले हैं। हाँ वो भी गलत बोले हैं, लेकिन 15 मिनट वो बोले हैं, यहाँ तो कर दे रहा ना। यूपी में तो कितना कुछ बोला या नहीं हुआ, प्रदर्शन शांति से हुआ है, उस पर 1-2 लाख जुर्माना लगा है। काले पट्टी लगा के मस्जिद में गया, उस पर 2 लाख जुर्माना है। हमारा घर हमको नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा कि घर छत पर नहीं पढ़ सकता। मकान तो मेरा अपना नहीं जी। छोटा बात में मोदी जी तुरंत ट्वीट करते हैं, इतना बड़ा दंगा फसाद जहाँ तक होता कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम मटिया के रखते हैं। फिलहाल तो ममता बनर्जी को संभालना चाहिए ना बंगाल। वो ठीक है, वो जो है संभाल रहा ठीक है। यूपी को तो संभालना चाहिए। यूपी में तो इतना दंगा हो रहा है, कहाँ कुछ बोल रहा था यूपी में? कुछ नहीं, जरा से कुछ हो रहा है उसका घर को धाड़ दे रहा। कुछ बोल रहा तो नहीं कुछ हो रहा। हम मुसलमान बोल रहा है तो जाके उसका बुलडोजर चला दो। हैं वो तो रोज संदीप चौधरी इसमें देता है, कल भी दिया कि यही अगर जो अभी भाषण दे रहा हूँ अगर कोई मुसलमान देता तो बोलता उसको बुलडोजर चला दो। हैं और इसको कोई एक्शन नहीं हो रहा। मोदी जी खाली बोल रहा, मालूम है ये जेपी नड्डा कि वो उसका व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत कैसे? तुम्हारा पार्टी का नेता है, व्यक्तिगत कैसे बोल देगा? भाजपा मुसलमानों को सता रही है, बहुत सता रही। मुसलमानों को नहीं, शेड्यूल कास्ट को भी सता रही है, SC/ST को भी सता। हाँ खाली मुसलमानों को नहीं, लेकिन दलित को भी। दलित को घोड़ी पर से उतार करके बाराती में हम मारा पीटा है, तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग मीडिया वाले हैं तो। घोड़ी बेचारा बारात जा रहा था, घोड़ी से उतार करके मार है, उसका कोई एक्शन नहीं लिया योगी। हाँ कोई एक्शन लिया नहीं कि हाँ काहे मारे हुए दलित का बेचारा घोड़ी पर नहीं जा सकता। क्या अच्छा यहाँ पर क्या मुद्दा है? बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा है यहाँ पर? कुछ मुद्दा नहीं, हम लोग का सब कुछ ठीक शांति मुद्दा है। हम लोग खाली वोट बन जाना चाहिए। क्या इस बार मतलब किसको चुनने का मन बनाया है बिहार में? बताया जाएगा किसको चुनेंगे, उसका नाम है मतदान। ये हम कैसे बोल देंगे हम किसको देंगे? मन आपको देने का हम उनको दे दें। होगा ना कि बदलाव होगा या फिर रिपीट नोएडा को देंगे, नोएडा को देंगे, किसी को नहीं देंगे, नोएडा को देंगे। हाँ लेकिन नोटा तो काउंटे नहीं होता। मत हो तो जब अभी आप पूछ रहे हमसे कि किसको दीजिए तो हम कैसे बोल रहे हम किसको देंगे? ये तो मेरा मतदान है। वो तो आपका व्यक्तिगत चीज है, आप नहीं बताइए। लेकिन जनता एक मूड बनाती है ना, जनता एक मन बनाती है ना कि बदलाव होगा या क्या होगा। पूरा दुनिया एक तरफ, आपका दिल एक तरफ। आपका मन कहता कि हम इनको देंगे तो कभी हमको अपने दीजिएगा। आप कहते चचाफी को देंगे, चचाफी को देंगे, लेकिन दे दीजिएगा इनको। तेजस्वी यादव कैसे रहेंगे? अच्छा है, जवान है। हाँ कैसे रहेंगे? लालू यादव कैसे है, नीतीश जी कैसे है, उनका बेटा कैसा है? कोई खराब थोड़ी है, इंसान कोई थोड़ी खराब होता है। इस बार तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे ये हैं? हम नहीं बोल सकते ना, ये हम काहे बोलेंगे? कौन बना? जो जिसको पब्लिक चाहेगा बनेगा। सरकार बनाएगा, हम कैसे बोल देंगे वही बनाएगा? बस ये तो इसमें कोई बोलने का ही नहीं। काम करेगा वही बनेगा। नीचे आइए चाचा थोड़ा, नीचे आई बता ना, नीचे आ बता। नहीं चाहेगा कि चलती पड़ती बात, जो अच्छा काम करेगा वो होएगा। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं कि नहीं? नीतीश कुमार काम कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको इससे ये हर्जा नहीं है। आरोप लगता है चला नहीं रहे नीतीश कुमार ठीक ठाक बिहार। वो जो नहीं चला रहा तो वो तो चल रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है तो हाँ बस बदलाव की संभावना है 25 में? कभी बदलाव हो गया तो ये खसारा घर में संभावना है कि बदल सकते हैं। हाँ तेजस्वी जी
समझे। खाली ये करने से नहीं होता, उसको काम कराने से होता है। काम कराने तो आप लोग बोलिएगा तब ना काम होगा। क्या बोल के तो हम लोग थक गए। ये तो साले जल नल का देखो बहन जो अभी तक कोई पानी नहीं मिलता पीने का। नल जल वाला नहीं आ रहा। जी नहीं, पानी आ रहा पीने का। ये क्या है? ये धांधली है कि नहीं है? काम हो रहा है विधानसभा में, सड़क बड़ है। कुछ नहीं। ये जब देखिए आप तो यहाँ से जा रही है, वहाँ क्या काम हो रहा है देखिए आप। शिक्षा व्यवस्था पर काम हो रहा है? नहीं हो रहा। इसको देखना चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अरे बिहार का जो है वही अच्छा है। नीतीश कुमार हाँ, जो है वही अच्छा सबसे है। अच्छा। वक्फ बोर्ड नहीं पे तो कुछ बोले नहीं, वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट पे कुछ बोले नहीं। आप कह रहे हैं जो है वो बोले लेकिन बोलता है, बोलेगा बोलेगा। वो आदमी बोलेगा। हाँ बोलेगा। फिर पलटेंगे तब। क्या नाम है? मोहम्मद जैद अहमद। मोहम्मद जैद जी, आप युवा हैं, क्या राय है? काम वाम हो रहा है बिहार में? देखिए सर, काम वगैरह की बात नहीं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है। वो आपको भी देखा हुआ, 6 हमेशा पेपर लीक हो जा रहे हैं, युवा हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं है। सही नहीं है जी। नीतीश जी ठीक ठाक नहीं चला रहा है। देखिए सर, सरकार कौन सही चला रहा है कौन गलत चला रहा है ये अभी कहने वाले हम नहीं होते। ये हम वोट के समय में आपको दिखा देंगे। वोट के समय दिखा देंगे। जी सर। अच्छा, अभी वक्फ अमेंडमेंट भी आया, क्या नाराजगी है उसको लेकर? वह कमेंटमेंट में जो हमारी संपत्ति है उस पर हमारा अधिकार है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। इसका जो भी फैसला वो कोर्ट देगा, इस पर हम कुछ जो फैसला करेगा मंजूर होगा। इसके लिए और भी आगे तक देखा जाएगा। अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के भरोसे, इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा और कौन है देश में? देश में कुछ ऊंचा नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे अगर मेरे खिलाफ बिल आया तो। और क्या, बंगाल में प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन उग्र रूप से, ऐसा होना चाहिए? नहीं वैसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अपने तरीके से होना चाहिए। संवैधानिक रूप से हम प्रदर्शन करेंगे, जो हमारी मौलिक अधिकार है उसके हिसाब से प्रदर्शन करेंगे हम। मौलिक अधिकार जो दिया गया है उस हिसाब से। जी जी जी। जो लोग दंगा भड़का रहे हैं बंगाल, जो दंगा भड़का रहे हैं, जो सामाजिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। सामाजिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि शांति रूप से अपना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करेंगे, उसके लिए रोड पे उतरना रोड पे उतरेंगे, पर किसी भी सामाजिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा लगा एक युवा के ज़बान से ये सुनकर कि सरकारी और हमारी सामाजिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम प्रदर्शन करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। और बिहार में क्या बदलाव की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए, जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला छोड़ते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।